मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का जिसने हमें समय दिया। आज फिर हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। बेशक कुछ वक्त हमें लग गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इसी तरह हमें इस्तेमाल करता रहे और आप लोगों को आशीष देता रहे। आशा करता हूं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करता होगा। आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ये भी आशा करता हूं आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको छुए। आज हम कुछ वचनों को लेकर आए हैं जो हमें प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने में हमें उत्साहित करते रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक करैक्टर को लेकर आए हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को माना और विश्वास किया और धर्मी ठहरा और उनने उस काम को भी करा जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे वीडियो में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदावन, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित खुदावन। प्रभु आप हमें संभालें। हाँ प्रभु राजा, आप हमें संभालें मेरे परमेश्वर खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर जितने भी वचन आज हम पढ़ते हैं उनसे हम लोग सीखने पाएँ प्रभु राजा। हाँ प्रभु, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए मेरे प्रभु राजा। हाँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं खुदा उनके हृदय को आप खोल दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आपकी नाम की महिमा हो प्रभु राजा। हाँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में वास करने पाए मेरे प्रभु राजा। पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे पवित्र आत्मा हमारे ओठों पे, हमारी जुबान पर कब्जा करे मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को मैं मांगता हूँ अपने प्यारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम चलते हैं वचनों की तरफ कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था और इस पृथ्वी की सृष्टि की थी तो कहा था कि ये सब अच्छा है। मगर आज हम जो वचन पढ़ना जा रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जब देखा तो क्या कहा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ कि मैंने अपने स्वरूप में एक मनुष्य की रचना की है। मगर जब मनुष्य आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और इस पृथ्वी पर पहुंचाया गया तो उसी मनुष्य को देखकर परमेश्वर को दुख हुआ, क्योंकि उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वह बुरा ही होता था और परमेश्वर इन सब से दूर है, इन सब से अलग है बिल्कुल। उसका मन खेदित हुआ, दुख से भर उठा कि मैंने मनुष्य को किस लिए बनाया और किस गंदगी में मनुष्य पड़ता चला गया। हाँ मेरे प्रियो, हमको जानना है कि परमेश्वर ने वाक्य में किस लिए बनाया है। और जब परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर देखता है मनुष्य की हालत क्या है, मनुष्य पूरा बेकार हो चुका है, घृणित काम कर करके बेकार हो चुका है, तो परमेश्वर एक निर्णय लेता है। आइए देखते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है और मनुष्य ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। कोई भी विश्वासी नहीं था, कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर की निगाह एक बंदे पर पड़ती है जिसका नाम नूह होता है। हाँ मेरे प्रियो, नूह एक विश्वासी
मनुष्य होता है जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया उसके विश्वास करने के कारण। हाँ मेरे प्रियो, उस वक्त उनके पास कोई वचन नहीं था, उनके पास कोई किताब नहीं थी। उन्होंने ये सोचा कि इस पृथ्वी को चलाने वाला और मुझे बनाने वाला कोई ना कोई है। इस बात पर नूह विश्वास करता था कि सच में एक परमेश्वर है जो हमें सब चीज देता है, और नूह परमेश्वर के अधीन रहता था। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उसके पास वचन लेकर जाता है तो उसको एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? उसे कुछ समझाता है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि पृथ्वी चिल्ला उठती है, इतना उस पर उपद्रव होता है मनुष्य के कारण। हाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आ जाता है कि अब मनुष्य का अंत करना अनिवार्य है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर नूह से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैं उनको और पृथ्वी को सबको मैं नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए परमेश्वर से आज्ञा दे रहा है। अब नूह को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है क्या करने के लिए? तू गोपेर वर्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। क्या बना ले मेरे प्रियो? परमेश्वर कहता है नूह से कि तू गोपेर वर्ष की लकड़ी से एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि नूह और उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं, टोटल 8 आदमी। 8 आदमियों को परमेश्वर ने नूह के द्वारा कहा कि तू गोपेर की वर्ष की लकड़ी ला। तो मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? एक जहाज बनाने के लिए उसको बोला कि तुझे एक जहाज बनाना है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे एक जहाज बनाना है, और कौन सी लकड़ी से बनाना है उसे बताया कि एक गोपेर की पेड़ होगा, उसकी लकड़ी काट के तू ला और उसका तू जहाज बना। तो मेरे प्रियो, ये काम कितना कठिन है, कितना कठिन काम है। उसकी 300 हाथ जहाज की लंबाई बनानी थी। कितनी हाथ? 300 हाथ। और वचन इस प्रकार कहता है, चौड़ाई उसकी 50 हाथ बनानी थी और ऊंचाई 30 हाथ की बनानी थी। ये आज के हमारे नज़र में बहुत ही मुश्किल काम था उस टाइम, उस वक्त, सिर्फ 8 आदमियों के लिए। और ये मैं बताना चाहता हूं कि खाली नूह ने ही विश्वास नहीं किया, बल्कि उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया, और मिलकर, सबने मिलकर उस जहाज को बनाया। खाली एक बंदे से नहीं, बल्कि पूरे परिवार ने विश्वास किया। और यानी जहाज ही नहीं बनाना था, उसके अंदर 3 पार्ट बनाने थे, अलग अलग करके 3 पार्ट बनाने थे। और उसकी छत भी बनानी थी, उसमें खिड़की भी बनानी थी, उसमें एक दरवाजा भी बनाना था। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत कठिन काम था, मगर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसे बना के उस पर फिर राल लगानी थी पूरे पे, एकदम जैसे गोंद जो पेड़ पे से निकलता है उसको पूरे पे लपेटना था, जिससे कि पानी अंदर बाहर ना हो। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन काम था, हमारी सोच से बाहर, मगर नूह ने उस काम को पूरी रीति से निभाया। कैसे उसने पेड़ों को काट काट के इकट्ठा किया होगा, कैसे उसने राल को बर्तन में ला के उस पे पेड़ पे, उस जहाज पे लगाया होगा। कैसे 8 आदमियों ने उस जीव जंतु के लिए खाने पीने की वस्तुएं जो जहाज के अंदर रखनी चाहिए थी वो लाए होंगे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही कठिन काम था ये, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ इस बात के द्वारा
कि जब परमेश्वर ने नूह को यह आज्ञा दी और नूह ने अपनी जान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसने वो जहाज को बनाया। हमें भी, मैं आज की बात लेके आता हूं कि आज हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोलता है। आज हमें कोई कठिन सेवा नहीं दे रखी परमेश्वर ने। नूह को तो उस वक्त कठिन सेवा करनी पड़ी, मगर आज हमें खाली परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बोला है, अपने वचनों को पढ़ने के लिए बोला है। हमसे यह काम नहीं हो पाता। हम इतना सा काम नहीं कर पाते कि परमेश्वर के लिए हम वक्त निकाल सके, हम परमेश्वर के सामने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ सके, उससे प्रार्थना कर सके। हमें आलकस आता है। क्या हम आलकस करके परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा विश्वास करना ही बहुत है? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास के साथ साथ कार्य भी करना है, क्योंकि नूह ने विश्वास के साथ साथ काम भी करा, तभी उसके प्राण बचे। और जो आज इस पृथ्वी पर है, जितने भी मनुष्य हैं, उसके कारण है, क्योंकि उसने विश्वास भी किया और कार्य भी किया। विश्वास के साथ और अपने काम करने के साथ बचाया गया। आज हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं। मैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ये संदेश हर एक परिवार में हर एक सदस्य के लिए है। जैसे नूह ने पूरे परिवार के साथ मिलके उस जहाज को बनाया। हाँ मेरे प्रिय, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आज हमें भी पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर ने कोई कठिन सेवा नहीं दे रखी। हमें परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बोल रखा है। हमें प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। आज हम देखते हैं कि कोई विश्वास करता है परिवार में, एक आदमी या 2 आदमी विश्वास करते हैं तो 3 आदमी अविश्वासी हैं। परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अकेला नूह विश्वास करता तो ये काम बहुत मुश्किल था, मगर उसके पूरे परिवार ने उसका साथ दिया, उसमें विश्वास किया। तो मेरे परिवार से, हर एक परिवार से निवेदन है कि यदि आपके परिवार में कोई मसीह भाई बहन है तो उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, उसको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि हमें मिलके प्रभु के लिए कार्य करना है। यदि हम विश्वास करते हैं, हमें कार्य करना भी बहुत जरूरी है। अगर नूह कार्य नहीं करता तो आज हम लोग नहीं हो पाते, ये सृष्टि बच नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी थी कि मैं इस सृष्टि को दोबारा से नष्ट नहीं करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी नूह के समान बनना है। हमें विश्वास भी करना है और कार्य भी करना है। तो आज से हम सब ठाने कि हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और वचनों को निरंतर पढ़ते रहना है और स्मरण करते रहना है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं। यही परमेश्वर का कार्य है, और लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना, खींच के अपने व्यवहार को मसीह के जैसा बनाना है। हाँ मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक से निवेदन करता हूँ कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि आज हमें कोई जहाज नहीं बनाना पड़ रहा, आज हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ रहा, आज हमें कोई पेड़ नहीं काटने पड़ रहे। बस हमें क्या, प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इन वचनों से बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे विश्वास के साथ कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपने कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपको क्या समझ में आया हमें बताएं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जल्दी जल्दी वीडियो को लाएंगे।
कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो ज़रूर आज से प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल भी आलस ना करें, क्योंकि ये हमारा नाश का कारण हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को और आप लोगों का जो आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाओगे तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे हमें परमेश्वर की अधीनता में चलना है। धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह।